आलिए रे, है ना। आलिए भाई, फिर से आलिए। सीईटी स्टेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो तैयारी करते करते हंसी मजाक सब चलना जरूरी है। तो एंट्री ऐसी होनी चाहिए, आलिए रे, समझ जाओ भाई, है ना। चलो, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम, जो फेमस आदमी रहे हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। मैंने कल परसों वाली वीडियो वगैरह बताई थी। शहरों के नाम, प्राचीन शहरों के नाम, उनके उपनाम, समथिंग ऐसे। तो वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वाली वीडियो भी चेक करो। चलो, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है। देखो, केसरी वगैरह का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज देखो। अगर किसी भी चीज के पीछे, जैसे हिंद केसरी आ गया, केसरे हिंद आ गया, केसरी वर्ड उसको बोला जाता है जो एक सोसाइटी वगैरह के लिए जो काम करे, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो एक तरह से वो। तो हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेकीराम शर्मा, है ना। रोहतक के अंदर नेकीराम शर्मा का कॉलेज भी है। गेड़ी वेड़ी मारी होगी, गेड़ी मारते कि नहीं मारते बुलेट वुलेट पे। चलो, हरियाणा हरिकेन, देखो हरिकेन का मतलब होता है एक तरह से तूफान है, तूफान की टाइप होती है। जो पानी वाली जो जगह होती है, पानी वाली जगह इन द सेंस जहां पर द्वीप समूह टाइप में होते हैं, या फिर जैसे चाइना का एरिया है, जापान का एरिया है, इंडोनेशिया का एरिया है, यहाँ पर तूफान के अंदर, पानी के अंदर तूफान आ जाता है। तूफान के अंदर पानी कहाँ से आएगा, पानी के अंदर तूफान आएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं हरिकेन, है ना। हरियाणा हरिकेन, ये बहुत बार ध्यान लगा लेना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ना। ये एसएससी सीजीएल में भी बहुत बार रिपीटेड है। इन आप में से किसी बच्चे ने एसएससी की तैयारी करी हो या कभी पेपर दिया हो तो देखा भी होगा। ये कपिल देव को कहते हैं ना। कपिल देव फेमस कैसे हुआ था, 1900, कपिल देव फिल्म भी आप लोगों ने देखी हो। सेमीफाइनल के अंदर इसने 175 रन मारे थे, है ना। सेमीफाइनल की वजह से ही हम लोग फाइनल में पहुंचे थे। और फिर इंग्लैंड को हमने, इंग्लैंड को नहीं, वेस्ट इंडीज को हमने, लॉर्ड्स के अंदर वो ग्राउंड था, उस फिल्म में भी दिखाया, 183 रन पे ऑल आउट कर दिया। 1983 का ही वो साल था, है ना। 83 में कपिल पाजी ने, इसको पाजी भी बोलते हैं। पाजी वैसे क्या होता है, जो अपने से बड़े होते हैं, बंगाल वगैरह में जैसे दादा बोलते हैं। सौरभ गांगुली बंगोल से ही आते हैं ना, बंगोल, वहां से। तो उनको क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। तो सचिन को भी पाजी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना हो, सचिन पाजी। ऐसे तो सीनियरिटी के हिसाब से बड़े भाई की तरह रेस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। हिंद केसरी या भारत केसरी, है ना। हिंद केसरी या भारत केसरी का अवार्ड किसको दिया जाता है, चंदगी राम, पहलवान या मास्टर भी बोल सकते हैं चंदगी राम को। केसरे हिंद, पूरे केसरे हिंद को क्या कहा जाता है, राय बहादुर लाला मुरलीधर। देखो, इसका एक दूसरा नाम ये भी पूछ सकता है केसरी हिंद, या दूसरा ये भी पूछ सकता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। उस टाइम पे हरियाणा और पंजाब एक ही होता था, तो पंजाब के रीजन से बिलोंग करते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी यही आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। बंदी छोड़, बंदा मुंदा मारना था 10, सुनेगा ना। बंदी छोड़ क्या है, गरीब दास, गरीब दास को बोला जाता है। बंदी वैसे किसको बोलते हैं, आप लोगों को पता है। हुई हुई इंक लगी, कोई नहीं। बंदी किसको बोलते हैं, मेरी बंदी है ये। हिमाचल साइड में जाएंगे ना, पहाड़ी एरिया में, तो गर्लफ्रेंड को बोलते हैं ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, ऐसे, है ना। आप लोगों को सारे के सारे इंडिया के नहीं, बाहर की भी चीजें मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा, किस एरिया में किसको क्या कहते हैं। उपनाम की बात चल रही है ना, तो गर्लफ्रेंड का नाम बंदी सही नहीं है। बेटे बेटे कर दी मौज है। चलो आगे करते हैं, आओ। चलो, देखो, अगले क्या है, इस बार थोड़े से इंपोर्टेंट अच्छे लिखे हैं। दीन बंधु किसको कहा गया है, छोटू राम को, है ना। ध्यान रखना, छोटू राम शर्मा, शर्मा थे क्या, पता नहीं शर्मा थे कि क्या थे छोटू राम। चलो, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के निर्माता कौन थे, बंसीलाल। इससे हम थोड़े से नाराज ज्यादा हैं भाई, है ना। पास में ही रहते थे वैसे तो। गोलागढ़ किसे हैं, जुई से निकल के जब भिवानी वाले रोड पे चलते हैं तो पहला ही गांव आता है गोलागढ़। लेक गाय इनका सरनेम था, है ना। इन्होंने पूरे हरियाणा को ही एक लेके चला, तो भिवानी सबसे ज्यादा पिछड़ा एरिया रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे हुड्डा साहब रोहतक के बने, तो रोहतक को तो पूरा चमका दिया। और इन्होंने क्या करा, रातों रात पंचकुला, पंजाब वाला रोड़ा सुना होगा, रोड़ा हो गया था। वो बोले कि आप लोगों को ना चंडीगढ़ नहीं जाने देंगे, तो चंडीगढ़ जाएंगे तो पंजाब में से होके जाना पड़ता है। अम्बाला से थोड़ा सा आगे निकलते ही पंजाब लग जाता है। तो इन्होंने क्या करा, पंचकुला से, है ना, रातों रात में, एक रात का रिकॉर्ड है, देखो सच बोला, लाइट भी आ गई। हाँ, एक रात का रिकॉर्ड है, एक रात के अंदर इन्होंने सड़क बिछा दी थी। और उसके बाद बोले हम तो चंडीगढ़ चले जाएंगे, तुम देखो दिल्ली कैसे आओगे। अभी थोड़े दिन, एक दो साल पहले फिर ये डिस्प्यूट हो रखा था, पंजाब वाली गाड़ियों को हरियाणा में सेंटर करके
दिल्ली तक नहीं जाने दिया जा रहा था। तब कहाँ, राजस्थान में से घूम घूम के कहाँ से जाएंगे, है ना। हरियाणा वाले होते उल्टे हैं थोड़े से। वो गाना सुना ना बैर जाट का, अगर आप लोगों ने सुना है तो देखो, अड़गे तो अड़गे, अड़गे तो अड़गे भाई। और ये ना दारू भी बंद करी थी इन्होंने, बंसीलाल ने। और जो नहर वगैरह जो ज्यादा डेवलपमेंट करा था सिंचाई वगैरह के लिए, इन्हीं ने करा था, ठीक है। जाटों का अफलातून, जाटों के ऊपर भी इस गाना है, इसमें इसका जिक्र कर रखा है। सूरजमल क्वाड तोड़ लिया था ना, मुस्लिम जो कम्युनिटी के वो थे, मुस्लिम शासक थे, उनके साथ बहुत हैवी आदमी, मतलब 7-8 फुट का आदमी, इतना भारी, राजा सूरजमल। इसके नाम के ऊपर है ना, जब मुंडका से हम आगे की तरफ चलते हैं तो वहां पर सूरजमल स्टेडियम करके भी एक जगह का नाम, पीरागढ़ी से पीछे आते हैं, वहां पर सूरजमल स्टेडियम का एक मेट्रो स्टेशन भी बना रखा है, ठीक है। हरियाणा का स्टील किंग, स्टील किंग कौन है, स्टील के नाम से ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल बोलते हैं इनको, है ना। ये जो बंसीलाल का बेटा था, क्या नाम था, सुरेंद्र चौधरी, है ना, किरण चौधरी के हस्बैंड, उनकी डेथ हो गई थी इनके साथ, हेलीकॉप्टर से क्रैश होकर, आप लोगों ने पढ़ा हो तो। और हिसार के अंदर इनका हॉस्पिटल भी है, जिंदल चौक जिसको बोलते हैं, है ना, डावरा चौक से आगे वहाँ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, अभी बताया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, है ना, मुरलीधर वाला। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा गया है, श्री राम शर्मा को। देखो बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी आपको हरियाणा, इसमें हरियाणा जीके को अगर पढ़ोगे तो। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा घुसे हुए हैं। हम लोग सोचते हैं कि रिहाना कौन है, अकोन कौन है, जस्टिन बीबर कौन है। वो कहना बेबी तेरे बर्थडे पे क्या करवा दूं, तो जस्टिन बीबर से मिलवा दे, वो वाले गाने की बात है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। हम अपने ही जो पुराने पुराने बड़े शानदार लोग हैं, जिसमें आपको बताता हूँ, मैं सबसे ज्यादा रागनी वगैरह सुनना पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे को भी लोग मांगेराम के नाम से जानते हैं। आप में से जो कोई मेरे को जानता है वो मुझे कमेंट करके बताए, है ना। तो मांगेराम के भगत हैं, वैसे जाट हैं लेकिन पंडित मांगेराम और लक्ष्मी चंद को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो उनको सुनते हैं, अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंग्लिश में तो क्या है, सारी मतलब वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है संस्कृति के हिसाब से। नेक्स्ट करते हैं, ज्ञान अपनी जगह चलता रहेगा, और जो आपको अडोप्ट करना है वो आप लीजिए, नहीं मानना तो इट्स योर चॉइस। चलो देखो, हरियाणा का तानसेन, तानसेन क्या था, एक बहुत बड़ा सिंगर था, सिंगर मतलब वो बजाने वाला, है ना। तानसेन ऐसे राग गा देता था कि आसमान से आग की वर्षा हो जाती थी, उसके रागों में इतनी शक्ति थी, पक्षी उड़ते हुए पक्षी जमीन पे गिरने लग जाते थे, उसकी राग में इतनी ताकत थी। तो ऐसे ही राग में ताकत किसकी थी, अपने दादा के थी, है ना। दादा कौन, दादा लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मीचंद की कहानी बताऊंगा किसी दिन, है ना, किसी दिन रागनी भी गा के सुनाऊंगा आप लोगों को। वैसे तो कॉपीराइट आ जाएगा ना, इसके ऊपर गा देंगे तो आ जाएगा ना, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन किसी शॉर्ट्स में रागनी गा के सुनाऊंगा आप लोगों को। हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर, देखो शेक्सपियर एक इंग्लिश राइटर था, काफी ज्यादा उसने नॉवेल्स वगैरह आर्टिकल वगैरह लिखता था, लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम था। ये इंडिया का क्या था, कालिदास था। उसी पेड़ पे बैठा था, उसी पे डाल को काट रहा था, तब किसी ने इसको ज्ञान दिया और उसके बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नामी आदमी था, है ना शेक्सपियर। देखो शेक्सपियर के ऊपर बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं, जैसे ऐसे सुनता है ना, कवि भंवर के माध्यम से बहुत कुछ कह जाता है। जैसे मैं दूसरे वाले चैनल के ऊपर किसी किसी को मैं समझा देता हूँ, किसी स्कूल की बात होती है तो मैं एक मैसेज में बता देता हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक लैब की बात बताई कि आपके स्कूलों में तो लैब भी नहीं है, आपके स्कूल के ऊपर मतलब कमरे के ऊपर लिख रखा है साइंस लैब, उसमें कुछ है ही नहीं। तो बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, सर आप हमारे स्कूल के बारे में कह रहे हो। अरे स्कूल के बारे, तो अगर ऐसा है तो आप ठीक करो उसको ना। शेक्सपियर जो कहानी लिखता था उसमें कोई फिक्शन वाली कहानी लिखता था। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं, एक राजा था जिसका नाम झंडू था, वो ऐसे ऐसे उस ऐसी कहानी बना दी जाए जो रियल में एग्जिस्ट ना करे ना, उसके ऊपर, ठीक है। तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा गया है, दीपचंद को, है ना। चलो, कवि शिरोमणि, है ना, कवियों में सबसे बड़ा शिरोमणि किसको दिया है, अपने दादा को, दादा मांगेराम को। दादा मांगेराम और लक्ष्मीचंद की बस यही बात थी। दादा लक्ष्मीचंद था, उसका ये चेला था एक तरह से शुरू में, आपने देखा हो तो। और किसी ने एक दिन ये कह दिया कि जो दादा मांगेराम है वो आपकी ही कविताएं, मतलब आपकी ही जो बनाई हुई चीजें हैं उनको गा रहे हैं। तो उसको पता चला कि मांगेराम स्टेज पे गया, जैसे इसको थप्पड़ मारा और इसको कहा,
उसके बाद से मांगेराम ने कभी भी इसकी लिखी हुई चीज नहीं गाई, खुद बनाता था और बोल देता था कि दादा लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद की इतनी रिस्पेक्ट करता था। ये जो दादा लक्ष्मीचंद है ना, ये गंगा के अंदर वो हो गए थे, एक तरह से समाधि टाइप में ले ली थी इन्होंने। और जो मांगेराम है, इन्होंने जमुना के अंदर ले ली थी। इन्होंने अपने मृत्यु से 7 साल पहले बता दिया था कि मेरी मृत्यु फलाने फलाने दिन में यहाँ पर ऐसे होगी। आप देखना मांगेराम की आखिरी रागनी, अगर बहुत आंखों में आंसू नहीं आए तो मेरे को कहना, बहुत इंस्पिरेशनल है। ठीक है। राजनीति के चाणक्य, राजनीति कौन ज्यादा करता है हरियाणा में? भजन लाल। हरियाणा में 3 ही तो लाल हुए हैं, बताओ कौन कौन से हुए हैं? बंसीलाल, देवीलाल, भजन लाल, है ना। मुल्तान का सुल्तान, ये तो भाई बहुत ही फेमस है मेरा तो, वीरेंद्र सहवाग। जब हम छोटे होते थे, जब क्रिकेट मैच वगैरह देखते थे, तो मुल्तान एक पाकिस्तान में जगह है, वहां पर 13 शतक मारा था। 13 शतक मतलब 300 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने। तो कामरान अकमल पीछे खड़े होते थे, और ऐसे दानिश कनेरिया था, एक हिंदू था लेकिन पाकिस्तान में था, वो बॉल फेंकता था, ऐसे स्पिनर था। तो पीछे खड़ा खड़ा कामरान अकमल ऐसे चिल्लाता, वेल बोल दानी, वेल बोल, और मारता था उसको छक्का सहवाग। भूत बना दिया था मार मार के। इसलिए यहाँ से इसका नाम पड़ा था मुल्तान का सुल्तान। वीरेंद्र सहवाग को तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे, नजफगढ़ से आते हैं, और मतलब आजकल काफी बोल्ड और फनी कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। बहुत डेयरिंग प्लेयर था, बहुत डेयरिंग। और अभी इनका बेटा आ रहा है, नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो भी अच्छा खेल रहा है। तो चाहे, मेरी फेवरेट टीम वैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो चाहे ब्रेटली हो, मैग्राथ हो, नाथन ब्रेकन हो, सेन वोन तो स्पिनर में आता है वैसे तो, जसन ग्लेस्पी हो, कोई भी हो, धोता था भाई। सचिन रुक के खेलता था, बोला, इसको बोलता था कि रुक जा धीरे खेल। जाटों में दिमाग कहाँ होता है, घुटनों में होता है भाई। हम अपने तो घुटनों में नहीं है, थोड़ा सा समझ के काम करते। बाकी इनकी बैटिंग देखने का मजा आता था ना। बहुत से प्लेयर ऐसे रहे हैं, सचिन सहवाग वगैरह, बहुत से हम जैसे लोग जो ऑडियंस है या फिर व्यूवर्स हैं, वो इनकी बैटिंग देखते थे। उसके बाद जैसे विकेट पड़ जाती थी, द्रविड़ तो टुक 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 ऐसे खेलते थे, तो उनकी बैटिंग में मजा नहीं आता। मजा कब आता है? धड़ 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 धड़, चौका छक्का, चौका छक्का, आता ही नहीं मजा। मजे के चक्कर में अंग्रेजों ने अपनी सब कुछ लुटा दिया, हिंदुस्तान गुलाम हो गया, और मुसलमानों ने तो क्या कर दिया आपको पता ही है। ज्यादा मजे के चक्कर में मत भागो, हर जगह मजा अच्छा नहीं होता। चलो आगे आओ, और करते हैं। चलो देखो, करनाल या तरावड़ी एक्सप्रेस, इस ये किसको कहते हैं? नवदीप सिंह को। ठीक है। गूगल बॉय, देखो आपने देखा होगा, आज से 2-4 साल पहले एक छोटा सा लड़का, उसे देश दुनिया के बारे में कहीं की पूछ लो, है ना, वो बता देता था। वो किसको कहते थे? कौटिल्य पंडित। छोटा सा कौटिल्य की तरह ही रहता था, ऐसे चोटी रखता था। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा, फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा गया है? रामजी जयमल को। ठीक है। गोल्डन गर्ल किसको कहा गया है? ममता खरब को। ये तो याद रखने वाली बात है। सरस्वती पुत्र, है ना, ये क्या है? राजेंद्र खरकिया। हाँ, दिलेर खरकिया जानते हो ना, इनके भतीजे वगैरह, इनको। आए रे मेरी मोटो, ले लू तेरी फोटो, सुना है गाना? मोटो के ऊपर गाना काफी फेमस हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा जो फेमस गाना था वो सुपना था, के सुपना तेरा जिक्र करूं मैं, ढंग मजनू वाला हो गया। चलो 5-7 और करते हैं इंपॉर्टेंट वाले, बस आ जाओ जल्दी। चलो, ग्रांड ओल्ड लेडी, है ना, ओल्ड लेडी के नाम से फेमस कौन थी? अरुणा आसिफ अली, है ना, ध्यान रखना। ठीक है। बंगड़ का शेर, बंगड़ का शेर किसको कहा जाता था? धर्मवीर को, ये ध्यान रखना। धर्मवीर कौन था? ओ सॉरी, क्या बोल रहे, धर्मवीर नहीं, वीरेंद्र। हरियाणा का रॉबिन हुड, रॉबिन हुड, हरफुल जाट जुलानी आला। जाटों वाले गानों में इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज कर रखा है। बहुत सारे नाम ऐसे होंगे, और भी कोई होते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हरफुल जाट जुलानी वाले को बहुत ज्यादा। बुच्चड़ खाने, जो मतलब जहां पर गाय वगैरह को काटा जाता था, उनको बंद कराया था, काफी फेमस है ना। ठीक है। आयरन मैन किसको कहा जाता है? राहुल टूरण को कहा जाता है। जींद कैथल उस साइड से आते हैं। हरियाणा का रफी, रफी समझते हो? रफी सिंगर रहे, मोहम्मद रफी, पुराने जमाने में, लता मंगेशकर, किशोर दा, उस जमाने में। तो हरियाणा का ये किसको कहा गया है? भाल सिंह को कहा गया है। भाल सिंह, बल्हारा, बल्हारा, बल्हारा। देखो, कई बार जिनको नाम नहीं पता होता ना, ऐसा बोलने में अजीब सा लगता है। अब हम लोकल हैं तो हमें पता है बल्हारा होता है, और बल्हारा, है ना, थोड़ा सा
सुनने में ऐसा लगता है। 25 बहुत है। बाकी PYQ के थ्रू एक दो मैं देख रहा था, जॉन मिल्टन वगैरह किसको कहा जाता है, हरियाणा में चौथा लाल किसको कहा गया है, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, इसके बाद मनोहर लाल खट्टर को कहा गया है। लेडी सहवाग किसको कहा है, लेडी सहवाग मतलब सहवाग की तरह जो खेलने वाले, सफाली वर्मा है करनाल के साइड से, छोटी बॉय कट वगैरह रखती है, आप लोगों ने देखा, वो भी अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है ना। ओपनिंग में आती है, शानदार खेलती है, उसको डर नहीं है किसी चीज का, आउट हो जाए डजेंट मैटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग रेगुलर रहिए, देखो आप डेली की डेली पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। आप लोगों को मैं एश्योरिटी देता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। मेरे को भी उम्मीद है इस बार मैं जो कंटेंट का जो सीक्वेंस बना रहा हूं, इस हिसाब से अगर पेपर तक हम रेगुलर रहते हैं तो 85 क्या 90 को टच कर देंगे। चलो, अब जल्दी ही कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आएंगे किसी भी अदर सब्जेक्ट की। तो तब तक के लिए जय हिंद।